हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। तो दोस्तों, बात करूंगा एक शुगर फ्री पेनी स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, आपने टाइटल में तो दिखा होगा कि 17 रुपये का प्राइस दिख रहा है, लेकिन मैंने ऊपर 8 रुपये क्यों लिखा है, 8 रुपये का शेयर क्यों लिखा है। तो दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, लकीली इसी चैनल के माध्यम से ये जो शुगर स्टॉक था, हमने आपको 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये के आसपास लगातार रिकमेंड किया था। एंड हमारे आपको बताया था कि हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट 11 रुपये के आसपास है। एंड जो स्टॉक की बुक वैल्यू थी, रियल बुक वैल्यू, वो 20 रुपये निकल के आती थी। और आज स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपना जो बुक वैल्यू अचीव कर चुका है। और साथ में कंपनी के बहुत ज़बरदस्त Q4 नतीजे आए हैं, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। और इसी वजह से स्टॉक में दोबारा से एक अपर सर्किट देखने को हमें मिल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, जैसे आपको पता है हमारे जो स्टॉक्स होते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों काम करते हैं। बस आपको करना क्या होता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना होता है। कभी सलाह नहीं करता हूँ कि स्टॉक को बाय करो, आप अपनी खुद की रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आज वो स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा गेन दे रहा है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो पैसा डबल भी हो गया, उससे मोर देन डबल से ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक अभी हमें दे रहा है। ये शुगर का स्टॉक, तो क्या करना चाहिए स्टॉक में, देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। लेटेस्ट व्यू शेयर कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, तो दिखाता हूँ आपको किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये है, ठीक है, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। याद आ गया होगा, बजाज हिंदुस्तान। 8 रुपये 70 पैसे ट्रेड कर रहा था उस समय, अपर सर्किट में था स्टॉक, और 8 रुपये तक भी स्टॉक आया था उस समय, नीचे गिरा था अपर सर्किट लगने के बाद। एंड नीचे आप डेट देखिए क्या लिखी है, मई 3 2021। ऑलमोस्ट मई के महीने में आपको रिकमेंड किया, 1.5 महीना हो चुका ऑलमोस्ट। एंड दोस्तों, अभी का प्राइस आपको दिखाता हूँ, और उस बात के लिए लाइक पक्का करना जब आप प्राइस देखोगे, शेयर पक्का करना फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में। वैसे कल मॉर्निंग में 11 बजे प्लान है क्लास देने का, ठीक है। अगर आप चाहते हो प्राइवेट क्लास आप अटेंड करो, तो इस वीडियो को शेयर करने के बाद डायरेक्ट मैसेज करना मुझे। VR स्टॉक्स के एक इंस्टाग्राम चैनल है, या तो वहाँ कर दो या ट्विटर में टैग कर देना, जहाँ भी आपको करना कर दो। कल 11 बजे क्लास होने वाली है। जैसे मुझे टाइम मिलता है, या तो 11 बजे क्लास होगी या शाम को इवनिंग 8 बजे क्लास होगी। आपको मैं लिंक दे दूंगा, जो भी अपडेट होगा मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको पोस्ट कर दूंगा, तो डेफिनेटली वहाँ चेकआउट कर लेना। दोस्तों, आप देख सकते हो बजाज हिंदुस्तान शुगर का जो शेयर है, अभी 17 रुपये 65 पैसे ट्रेड कर रहा है। लगातार स्टॉक अपर सर्किट में, और अपर सर्किट में क्यों है आपको न्यूज़ दिखाता हूँ स्टॉक की। वैसे हमने थोड़ा न्यूज़ लेट कवर किया है, ठीक है। मैं थोड़ा कहीं और बिजी था, मतलब दूसरे स्टॉक्स में बिजी था। जैसे कि आपको पता है RHFL हमारा एक स्टॉक था, ऑलमोस्ट उसने भी हमें 120 और 130% का गेन दिया है। अब स्टॉक नीचे गिर रहा है। जैसे मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था, 100% का गेन आते ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लो स्टार्ट। 70% का माल बेच दो, बाकी का छोड़ दो। 30% या तो जीरो या तो हीरो। जीरो तो कभी नहीं होने वाला है, इतना मैं भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 100% का गेन आ रहा है। तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो। ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करो हर स्टॉक में, जो भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। जैसे ये स्टॉक है बजाज हिंदुस्तान, तो हम 17 रुपये के प्राइस में क्या पूरी की पूरी क्वांटिटी ट्रेल करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, जैसे ही पैसा डबल, मतलब 100% का गेन आएगा, 90% का गेन आएगा, 70-60% निकालो, 40% मार्केट में रहने दो, और उसको स्टॉप ट्रेल करो, स्टॉप लॉस लगा लो कॉस्ट टू कॉस्ट। क्या पता वो जो आपका 100% का गेन है कल 1000% बन जाए। पैनी स्टॉक में दोस्तों कतई, मतलब 100 बार तो मैंने देखा कि हुआ ऐसा। तो इसलिए कहता हूँ, पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये कुछ रूल है, फॉलो कर लिया करो। ये रूल आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में हेल्प करेंगे, लॉन्ग टर्म गेन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। 100% का गेन, 200% का गेन, 300% का गेन, जो अभी आपको मात्र 40-50% का गेन दिखता है, बहुत लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो 40-50% का गेन अगले 1 साल में 500% का भी हो सकता है। इसलिए बोलता हूँ, समझिए, जो स्ट्रैटेजी बताइए उसको फॉलो किया करो। तो अब स्टॉक में क्या करना है, मैं आपको बहुत क्लियर एक अपना तरीका बता देता हूँ। तो देखिए, तरीका शेयर करने से पहले एक बार कंपनी के प्रॉफिट हम आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि स्टॉक में क्या चल रहा है, ताकि आपको थोड़ा समझ आया कि हमें स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, कंपनी में लगातार, मतलब स्टॉक में लगातार 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम जनरेट हुआ इंटरडे में। ऑलमोस्ट 1,36,00,000 क्वांटिटी लोग घर लेके गए। 54% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के आता है, काफ़ी बड़ा नंबर निकल के आता है दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज का। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल जो Q4 नतीजा है, एक बार हम वो देख लेते हैं, उसके बेसिस में एनालिसिस करते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों आप देख सकते हो
ये जो स्टॉक है बजाज हिंदुस्तान, मैंने इसके फाइनेंशियल खोल दिए ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए समझने में। 2000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है और दोस्तों देखिए अपने बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक मैच करने लगा है। ठीक है, ऑल टाइम लोग 4 रुपये के आसपास था। मैं सीधे आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स थी 1763 करोड़ के आसपास थी। एंड दोस्तों देखिए मार्च 21 में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास हो गई। एंड दोस्तों जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी के जो सेल्स थी, आई मीन एक्सपेंस थे, वो ज़्यादा थे। लेकिन दोस्तों अचानक से मार्च 2021 में कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कट हो गए, 1765 करोड़ हो गए और कंपनी ने 214 करोड़ का ट्रेमेंडस ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जो कंपनी लगातार आपको एक्सपेंस ज़्यादा दिखा रही है वो फ्यूचर में उसको कम करने के बाद कंपनी प्रॉफिट में हो जाती है। और दोस्तों आपके सामने रियल एग्जांपल है, एक्सपेंस कम करने के बाद कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। पहले यहाँ लॉस मेकिंग थी, क्यों? कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे। आप खुद देख सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, इसके फिगर कह रहे हैं। आप फिगर देखिए, सेल्स देखिए 1570 करोड़, 1613 करोड़ के आसपास के एक्सपेंस, मतलब 1 रुपया कमा रहे, 1.5 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। और यहाँ पर क्या करा, 1 रुपये कमाया, ठीक है, तो 98 पैसा खर्च किया, तभी जाके 214 करोड़ के आसपास का मैसिव पैसा बनाया, मतलब आप बोल सकते हो प्रॉफिट किया। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 112 करोड़ के आसपास का मैसिव प्रॉफिट दिखाया है। कब? मार्च 2021 में। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या निकल के आती है यहाँ पर, जो मैंने नोटिस करी है स्टॉक में, स्टॉक का एक बिहेवियर है। अब पता नहीं, हो सकता है कि मार्च में गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिबेट मिलती होगी शुगर में, मुझे पर्सनली नहीं पता है। ठीक है, मैं एक एजम्पशन लगा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रॉफिट कब आया था? मार्च 2021 में। ये प्रॉफिट कब आया था? मार्च 2020 में। ये प्रॉफिट कब आया था? मार्च 2019 में। मतलब मार्च के महीनों में ये क्या हो जाता है अचानक से कि शुगर के स्टॉक्स में प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। बेसिकली इसी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है बजाज हिंदुस्तान। इसका मतलब आप क्या करो भाई, अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए। मार्च के महीने का, मतलब जो भी अभी चल रहा है, मान लीजिए अभी चल रहा है, जून चल रहा है आई थिंक, है ना, जून का जो लो लगा है, आप उसको अपना स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बैठ जाओ। मतलब जिन्होंने पहले बाई किया, अभी जो बाई कर रहे हैं उनको तो भैया स्ट्रिक्टली बोलूँगा जितना हो सके स्टॉक से एग्जिट करना, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल, लेकिन क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि कंपनी 3 साल में जब भी ये प्रॉफिट देती है, ये मार्च के महीने में क्यों देती है, सोचना, कभी सोचो। हो सकता है कि रिवेट मिलता हो गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ना कुछ मिलता हो भाई, तभी तो प्रॉफिटेबल बन जाती है। और कभी भी जब भी ये प्रॉफिट बनती है तो ये हमेशा अपने लोस को तोड़ती है, इसके ऊपर सस्टेन क्यों नहीं हो पाती, सोचने वाली बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जून के महीने का जो लो है उसको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप बैठ जाओ। और जो नया व्यक्ति एंट्री कर रहा है उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, वैसे सलाह नहीं है एंट्री करने की भाई इतने हाई लेवल्स में, क्योंकि स्टॉक डबल हो चुका है। ठीक है, आप एंट्री तब क्या करो जब RSI आपका 50 के आसपास है, 60 के आसपास है, तब एंट्री किया करो, तब आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है स्टॉक में। लेकिन अभी के लिए कोई स्टॉप लॉस नज़र आता है, मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट के माध्यम से, अगर नज़र आता है तो डेफिनेटली शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है भाई। ठीक है, कंपनी का दोस्तों देखिए नेट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, कंपनी लॉस मेकिंग है लगातार। ठीक है, ईयरली बेसिस में कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन एक क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट या शानदार वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए कंपनी के पास 2200 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, लेकिन लोन देखिए 4800 करोड़ के आसपास का लोन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी लोन बहुत ज़्यादा है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अभी अच्छा मुझे क्यों नहीं लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। 15% के आसपास क्या है आपके प्रोमोटर की होल्डिंग, बाकी FII की होल्डिंग बहुत कम है, DII की होल्डिंग है स्टॉक में 30% के आसपास, 40% के आसपास, और पब्लिक की होल्डिंग निकल के आती है 42% के आसपास। तो मैं बोलूँगा जितना स्टॉक ऊपर जाए प्रॉफिट गेन करते जाओ, प्रॉफिट अपनी जेब में लेते जाओ। ठीक है, ये मत सोचो स्टॉक 4-5 गुना हो जाएगा। लोग, मुझे पता है 200 रुपये के टारगेट स्टॉक के दे रहे हैं, वो सिर्फ एक हवा है, हवा समझते हो, झूठे टारगेट दे रहे, आना जाना किसी ने है नहीं। ठीक है, लिख के ले लो, कभी नहीं आने वाला 200 रुपये। ठीक है, मार्च के महीने में कंपनी में कुछ ना कुछ होता है, कंपनी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता होगा, वो प्रॉफिट आ चुके हैं। अब डेफिनेटली कंपनी स्टॉक कभी भी गिर सकता है। अब हम अगर स्टॉक गिर जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा स्टॉक गिर चुका है, तो एक तरीका बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लो। उसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली पैसा बच जाएगा डूबने से। दिखाता हूँ क्या है दोस्तों। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की एंड टारगेट की। तो दोस्तों देख सकते हो, बात करते हुए लॉन्ग टर्म की व्यू की, अभी मैंने जो लाल करके आपको लाइन दिख रहा है, ये 40 नंबर का मूविंग एवरेज है मात्र इसी स्टॉक के लिए 2021 के लिए। तो अगर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में यहाँ क्लोज करता है डेली कैंडल, तो डेफिनेटली आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। क्या बोला? लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लगातार मई से स्टॉक एक बुल रन में है, बहुत अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों देखिए, जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर है,
इस मूविंग एवरेज के ऊपर। स्टॉक को कोई भी नहीं रोक सकता नीचे गिरने से। तो आपको क्या करना है, जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर, आप डरो मत, आप स्टॉक को बाय मत करो भाई, शुक जाओ, पूरी बात सुन लो अभी। आप जिन्होंने यहाँ बाय किया है वो स्टॉक को होल्ड करो, फिर यहाँ अपना स्टॉप लॉस काटना जब इसके नीचे क्लोज करेगा। एक तरीका ये है अपना पैसा मैक्सिमाइज करने का। दूसरा तरीका बता रहा हूँ उनके लिए जो स्टॉक पे हाल फिलहाल के दिनों में एंट्री करी है, उनको क्या करना है, ध्यान दो, ये जो लाल कलर का मूविंग एवरेज है इसको कन्वर्ट कर दो 4 में। ये है उनके लिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करी है। शॉर्ट टर्म का मतलब जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में बाय कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, 4 नंबर का मूविंग एवरेज अप्लाई करो, और जैसे ही 4 नंबर के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज करता है डेली कैंडल और उसका लो ब्रेक होता है, आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। और दोबारा अगर ये ऊपर क्लोज करता है वॉल्यूम के साथ, आप स्टॉक में दोबारा एंट्री कर सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो कि स्टॉक में ट्रेडिंग करके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके गेन करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। बहुत लोग आंखें बंद करके कहीं भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना, वो तरीका गलत है। आप इस तरीके को फॉलो करो। मात्र 4 नंबर का मूविंग एवरेज यूज़ करना है आपको शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 40 का। ठीक है, आप ये मूविंग एवरेज कैसे निकाला है अगर आपको सीखना है तो मेरी प्राइवेट क्लास होती है। ठीक है, वैसे ये जो मूविंग एवरेज है मैंने खुद बनाया है, ठीक है, बैठ के रिसर्च करके। अब पता नहीं आप लोगों को पसंद आता है नहीं आता, अगर नहीं आता है तो बोलूँगा एक होमवर्क कर लो, निफ्टी के चार्ट में 83 का मूविंग एवरेज अप्लाई करके देख लो, बस आपको समझ आएगा ये मूविंग एवरेज अप्लाई करने के बाद क्या जादू होता है। तो जो ये मूविंग एवरेज बताया मैंने 4 नंबर का, 40 नंबर का, इसको एक बार अप्लाई करके देखो चार्ट में, आपको पूरी की पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पानी की तरह साफ हो जाएगी। तो देखो एक बार अप्लाई करके, आपको मज़ा आएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा शेयर पक्का कर देना। क्लास आने वाली कल संडे को, तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा, लाइक पक्का करना, और मिलता हूँ अपने अगली क्लास।